आपके साथ मैं हूं अनुजा। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बारे में। जी हां, राहुल गांधी की सक्रियता इन दिनों राजनीति में बढ़ती ही जा रही है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही राहुल गांधी ने कई विपक्ष दलों के नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद से ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि राहुल गांधी अब विपक्ष को मजबूत करने में जुट गए हैं। इस बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी जो है वो कई विपक्ष दलों के नेताओं के साथ बैठक की और इस लंच बैठक में कई अहम मुद्दों पर जो है वो चर्चाएं भी हुई। लेकिन सबसे बड़ा यह सवाल उठता है कि क्या अगर विपक्ष मजबूत हो जाता है तो क्या विपक्ष ये उम्मीद कर सकता है कि राहुल गांधी पीएम का चेहरा होंगे। जी हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस रिपोर्ट में देखिए कि इस सवाल पर जानकारों की क्या राय है। कभी साइकिल, कभी नाश्ता तो कभी चाय पर चर्चा। इन दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजनीति में पहले से ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। जी हां, विपक्षी दलों के सांसदों के साथ नाश्ते पर राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। बढ़ती महंगाई पर हल्ला बोले के लिए विपक्ष सांसदों के साथ साइकिल से संसद भवन तक भी गए। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से जब विपक्ष के साथ नाश्ता करने की तस्वीर पोस्ट की गई तो कैप्शन दिया गया कि हमारा देश, हमारी जनता, हमारी प्राथमिकता कांग्रेस पार्टी और विपक्ष भारत को आगे रखने के लिए एकजुट है। राहुल गांधी ने जब ट्विटर पर महंगाई के खिलाफ साइकिल यात्रा की तस्वीर पोस्ट की तो साथ में लिखा कि न हमारे चेहरे जरूरी हैं न हमारे नाम, बस ये जरूरी है कि हम जनप्रतिनिधि हैं और हर एक चेहरे में देश की जनता के करोड़ों चेहरे हैं जो महंगाई से परेशान हैं। यही हैं अच्छे दिन। जी हाँ, बता दें आपको कि ट्विटर में सत्ता पक्ष और जनता के दो संदेश साफ है। एक तो विपक्ष एकजुट है और दूसरा चेहरा जरूरी नहीं है, ना ही नाम जरूरी है। राजनीतिक गलियारों में इस पर खूब चर्चा चल रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष तैयारी में 3 साल पहले से ही जुट गया है। लेकिन क्या सभी विपक्ष पार्टियों को चाय नाश्ते पर एक साथ बुला लेना, फोटो खिंचवाना, साइकिल से संसद जाना, इन सब से विपक्ष एकजुट हो जाएगा? क्या ये इतना आसान है? और अगर मुश्किल है तो रास्ते की अड़चनें क्या है? जी हाँ, आपको बता दें कि एक जानकार कहते हैं, कहा है कि सरकारों को अपने सामने बनते और गिरते हुए देखा है और उनका कहना है कि साथ नाश्ता करना, साइकिल चलाना नए आइडियाज है, लेकिन विपक्ष को एकजुट होने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना है। सबसे अहम सवाल नेतृत्व का होने वाला है। आखिर वो किसके नेतृत्व में एकजुट होंगे? वो चेहरा कौन होगा? या क्या राहुल को चेहरा होंगे? और क्या राहुल का नेतृत्व क्षेत्रीय पार्टियों को स्वीकार होगा? यहाँ कुछ तथ्य भी हैं कि जिन पर गौर करने की जरूरत है। ममता बनर्जी भी हाल में दिल्ली दौरे पर थी। उन्होंने भी राहुल और सोनिया से मुलाकात की। विपक्ष का नेतृत्व वो करेंगी या नहीं, इस पर उनसे स्पष्ट सवाल किया गया, लेकिन उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। विपक्षी दलों को साथ लाने की एक कोशिश शरद पवार भी करते दिख रहे हैं। उनके घर पर भी एक बैठक हो चुकी है जिसमें बहुत ज्यादा नेता नहीं पहुंचे थे। वहीं ओम प्रकाश चौटाला ने भी तीसरे मोर्चे का राग छेड़ा है। हाल ही में उनकी नीतीश कुमार से लंच पर मुलाकात हुई जिसने खूब सुर्खियां बटोरी। राहुल गांधी ने भी नाश्ते का निमंत्रण 16 विपक्षी दलों को भेजा था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी उसमें शामिल नहीं हुए। ममता बनर्जी शरद पवार की पार्टी के साथ शिवसेना, डीएमके, सीपीआईएम, सीपीआई, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस, IUML, RSP जैसे 14 दलों ने उनका न्योता स्वीकार किया। वहीं जानकार कहती हैं कि पूरा विपक्ष एक साथ हो जाए 2024 के चुनाव के पहले ये थोड़ा मुश्किल लगता है। कुछ पार्टियां खुद को न्यूट्रल रखना पसंद करती हैं, जो मुद्दों पर आधारित समर्थन बीजेपी को देती है, लेकिन पूरी तरह से किसी के साथ नहीं है, जैसे नवीन पटनायक, जगन रेड्डी और केसीआर। यही वजह है कि विपक्ष की एकजुटता में
नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी भी इसी सवाल पर विपक्ष पर वार कर रही है। हालांकि एक जवाब शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने दिया। भारत जैसे लोकतंत्र में चेहरा नहीं चाहिए होता है, यहाँ मुद्दे मायने रखते हैं। हालांकि उन्होंने इस सवाल पर सीधा जवाब नहीं दिया है कि राहुल का नेतृत्व शिवसेना को स्वीकार होगा या नहीं। वहीं नाश्ता पार्टी के एक दिन बाद ही संसद परिसर के भीतर कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू और अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल एक दूसरे से बहस करते नजर आए। मुद्दा था नए कृषि कानून का। सोशल मीडिया पर दोनों की बहस का वीडियो खूब वायरल हुआ। वहीं जानकार बताते हैं कि कृषि बिल पर ज्यादातर विपक्षी पार्टियां सरकार का विरोध कर रही हैं। वो इस मुद्दे पर विरोध में एक साथ भी हैं, लेकिन किसी विपक्ष ने कभी खुलकर नहीं बताया कि वो सत्ता में आए तो नए कृषि कानून पर क्या करेंगे। क्या उन्हें वापस लेंगे या उनमें फेरबदल करेंगे या एमएसपी का कानून लेकर आएंगे। वहीं बता दें कि विपक्ष पहले मुकाबले से ज्यादा एकजुट जरूर दिख रहा है, लेकिन इतने से भी काम नहीं चलने वाला है। केवल मोदी को हटाना है, इस एजेंडे से काम नहीं चलेगा। विपक्ष को ठोस मुद्दे चाहिए और उन पर स्पष्ट स्टैंड भी। वहीं यूपीए ने अपने कार्यकाल में तेल की कीमतों को बाजार भाव से जोड़ा। बीजेपी के कार्यकाल में वो कीमतें ज्यादा जरूर बढ़ी है, लेकिन सरकार ने उससे कमाई भी खूब की है। लेकिन विपक्षी गठबंधन का इस पर साफ रुख क्या होगा, ये अब तक विपक्षी पार्टियों ने साफ शब्दों में नहीं बताया है। वहीं हालांकि राहुल गांधी की नाश्ता पार्टी में अकाली दल के नेता नजर नहीं आए थे, लेकिन रवनीत बिट्टू और हरसिमरत कौर बादल की बहस से एक बात साफ निकल कर आई है कि वे ये मुद्दे पर एक राय राष्ट्रीय स्तर पर हो भी जाए तो राज्य स्तर पर क्या होगा। नए कृषि कानून का विरोध कांग्रेस भी कर रही है और अकाली दल भी कर रहा है। इस मुद्दे पर दोनों एक हो भी सकते हैं, लेकिन पंजाब में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। वहां दोनों पार्टियों का स्टैंड क्या होगा, वहां की क्या ये पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ेंगी। यही हाल उत्तर प्रदेश में है। क्या अगले साल वहां होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ लड़ेंगे, जबकि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव साफ कर चुके हैं कि वो विधानसभा चुनाव में छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करेंगे, न कि बड़ी पार्टियों के साथ। वहीं ऐसे में पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी के हार के बाद विपक्ष को जो ऑक्सीजन मिला था, वही वो ऑक्सीजन जीत के रूप में उत्तर प्रदेश में दोबारा से बीजेपी को न मिल जाए, ये तीसरी वजह है जिसको लेकर विश्लेषक विपक्षी एकजुटता को लेकर अभी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो पा रहे हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।